जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल लाए धन्य धान्य इस थीम के आधार पर कल से वाटर शेड यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। ये यात्रा अलग अलग प्रांतों में 2 से लेकर 3 महीने तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य जल के संरक्षण के लिए और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना है, क्योंकि पानी अगर रोकना है, भूजल स्तर बढ़ाना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, तो ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज को जोड़ना होगा और समाज में जागरूकता प्रारंभ करनी होगी। इसलिए 26 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह यात्रा 805 परियोजना क्षेत्रों के साथ 6,673 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 13,587 ग्रामों को कवर करेगी। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ये धरती, ये पानी केवल अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो है लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, तो उनके लिए भी इसको बचाना है। इसलिए वाटर शेड यात्रा से जुड़ें और संकल्प लें कि हम जल भी बचाएंगे, हम मिट्टी भी बचाएंगे, और इसका मतलब ये है कि हम हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का कल भी बचाएंगे। जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल लाए धन्य धान्य इस थीम के आधार पर कल से वाटर शेड यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। ये यात्रा अलग अलग प्रांतों में 2 से लेकर 3 महीने तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य जल के संरक्षण के लिए और मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना है, क्योंकि पानी अगर रोकना है, भूजल स्तर बढ़ाना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, तो ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज को जोड़ना होगा और समाज में जागरूकता प्रारंभ करनी होगी। इसलिए 26 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह यात्रा 805 परियोजना क्षेत्रों के साथ 6,673 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 13,587 ग्रामों को कवर करेगी। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि ये धरती, ये पानी केवल अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो है लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, तो उनके लिए भी इसको बचाना है। इसलिए वाटर शेड यात्रा से जुड़ें और संकल्प लें कि हम जल भी बचाएंगे, हम मिट्टी भी बचाएंगे, और इसका मतलब ये है कि हम हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का कल भी बचाएंगे।